गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरी? स्क्रीन आपको दिख रही है सामने? यस सर। ओके ओके बेटा। ओके स्टार्ट करते हैं सेशन को। लास्ट टाइम में हम लोगों ने कितनी चीजें देखी थी? हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, हमने इस बारे में डिस्कस किया था। दो टाइप की एनर्जी मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा कौन सा था? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के ही बारे में अच्छे से मैंने बता दिया था कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। इसके अंदर एक्सप्रेशन इनका सिखाया था, k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था mgh होता है। ये रोहित, राजभर, बेटा आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? किसको किसको आवाज नहीं आ रही जरा बताओ मुझे। जिसको आवाज आ रही है यस लिखो, जिसको नहीं आ रही नो लिखो। बेटा राजभर आप क्या करो, कौन था? हाँ रोहित, राजभर आप क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो बेटा। आवाज तो आ नहीं रही आपको, आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो। ठीक है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है सुनंदा, सेजल, रिजू सबका आंसर मिल गया बेटा। अब चलते हैं हम लोग अपने थ्योरी पर। हमको क्या पढ़ना है जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ओके। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी को दूसरे में कैसे ट्रांसफर करते हैं जरा इसके बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना, वही क्या है हमारा ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो मतलब एक तरह से ट्रांसप्लांट कर देना है। जितने भी लोग अनम्यूट हो बेटा, सबसे पहले आप अपने माइक को म्यूट कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज यही करो कि सब लोग म्यूट रखो माइक को। जिसको बोलना हो विजय, विशाल प्रजापति, विशाल प्रजापति प्लीज म्यूट योर माइक। विशाल प्रजापति एक्टिव हो क्लास में कि नहीं हो बेटा? माइक म्यूट करो पहले तो। बाकी सब लोग ठीक है। ओके चलो बात करते हैं हम लोग आगे अब। तो मैं ये कह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। आपको एनर्जी का क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, वही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। अच्छा कैसे करते हैं जरा इस बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर साफ साफ आपको ये बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। एक टाइप से दूसरे टाइप पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इजिली आप कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड प्रोसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल exploding firecrackers convert to chemical energy stored in them into light, sound and heat energy। तो जो एक्सप्लोडिंग होता है मतलब जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड होते हैं जैसे कि बॉम्ब हो गया और बाकी जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनमें क्या होता है? केमिकल स्टोर किया जाता है। ठीक है, केमिकल को किस एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी स्टोर की जाती है, देखो यहाँ पे क्या केमिकल एनर्जी स्टोर की जाती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? फिर लाइट में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो ये जो केमिकल एनर्जी थी, आपने देखा कितने टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका 3 टाइप का एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरह से आपको बहुत सारी एनर्जी जो है, आप डेली एक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो, पता है कौन सी एनर्जी? आप कौन सी एनर्जी अपने हाथ से डेली कन्वर्ट करते हो बताओ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हो, किस चीज में ट्रांसफॉर्म करते हो बेटा? सर मोशन में। काइनेटिक एनर्जी को मोशन, बेटा मोशन की ही वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। अभी आपने ये जो है ट्रांसफॉर्म नहीं किया एनर्जी का। एनर्जी को एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। मैं बताता हूं आपको, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, आप डेली स्विच ऑन करते हो कि नहीं करते हो? स्विच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑन ऑफ किया, तो आपके स्विच में इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, ठीक है ना? हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जैसे ही आपने स्विच ऑन किया
ये फैन ऑन हो गया। अब फैन क्या है, फैन एक मैकेनिक्स है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता है। मतलब आपने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया बेटा। समझ रहे हो बातों को ऐसे? यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल का मतलब होता है मशीन से जितना भी काम हो वो सब मैकेनिकल है। जैसे गाड़ी का चलना हो गया, ठीक है, और जितनी भी मशीन काम करें, अगर जैसे सिलाई वाली मशीन देखी है आपने, स्विंग मशीन देखी है, मोटर से चलती है। बाइक का चलना, पानी भरने का मोटर। हाँ, पानी भरने का मोटर चलना, बाइक का चलना, ये सब क्या है, मशीन है। और इन सब की मशीन में जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, मशीन में जो भी एनर्जी यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? तो कोई किसी भी तरह की मशीन हो, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप किसी भी तरह की मशीन को बोल सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी पर काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी मशीन से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दें, इलेक्ट्रिक भी तो बनाई जाती होगी, इलेक्ट्रिक कैसे बनती है, अभी बिजली कैसे बनती है बेटा? जनरेटर आप ऑन करते हो, बिजली आ जाती है। जब देखा होगा लाइट, जैसे आप कभी कहीं फंक्शन में गए है ना, फंक्शन में लाइट ना चली जाए अगर, तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहले से ही सतर्क रहते हैं और वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जनरेटर रख लेते हैं। जनरेटर ऑन कर देते हैं, लाइट आ जाती है। सोचो जनरेटर ऑन करने से क्या बन गई, लाइट बन गई। तो जनरेटर क्या था, एक मशीन थी, मशीन में डीजल डालकर उसको ऑन कर दिया हमने, उसने एक चीज प्रोड्यूस की, वो क्या प्रोड्यूस किया, लाइट प्रोड्यूस कर दी। मतलब मशीन जो थी मैकेनिकल वर्क कर रही थी, मैकेनिक एनर्जी दे रही थी, वो मैकेनिक एनर्जी की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। बताओ ये बात क्लियर होती कि नहीं? जनरेटर समझते हो ना, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर तो आप लोग जान ही गए हो कि 9th क्लास में आ गए हो। जनरेटर एक टाइप की मशीन है समझो, जिसमें क्या होता है, डायनेमो वर्क करता है। तो वो उसमें जो डायनेमो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपको पता चला होगा, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होती है। कैसे? आपने हीटर चलाया है, आयरन तो चलाया ही होगा, प्रेस तो चलाया होगा, कपड़े प्रेस करने वाला चलाया है कि नहीं चलाया है ना? तो वो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वैसे ही हीटर ऑन हुआ, और हीटर ऑन होते ही वो क्या हुआ, हीट देने लगा, मतलब टेम्परेचर देने लगा। तो वो क्या, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से हीट एनर्जी को जब यूज किया जाता है तो थर्मोकपल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जैसे जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे थे, वैसे ही एक थर्मोकपल आता है, वो उसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बात? तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये चीजें और आपको समझा दी जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनाते हो, लाइट जला लेते हो आप, केमिकल एनर्जी बना लेते हो, साउंड चला लेते हो। स्पीकर चलता है कि नहीं, आपकी इलेक्ट्रिक से ही तो चलता है। इलेक्ट्रिक नहीं तो साउंड एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं तो लाइट एनर्जी नहीं, लाइट नहीं है हमारे पास, है ना? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर करके इतनी सारी एनर्जीज में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक को। समझे मेरी बात को? अब जरा इस चीज को एक और तरीके से समझो बेटा। यह बताओ, ये जितनी बात समझाई मैंने कन्वर्ट करना कि कैसे कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो वो चीज समझ में आ गई कि नहीं, है ना? आ गई है? आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन अभी इस चीज में तो आप बता सकते हो। वैसे इसमें कुछ भी अब बताया नहीं गया है, ठीक है। अब इसमें बस इतना ही समझना था आपको और कुछ नहीं। तो मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं आगे की थ्योरी में क्या है। आपने एक चीज को बेटा दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो मेरी इस जो स्टोरी को सुनाऊंगा ना, बहुत अच्छे से समझना बेटा। आपने एक ग्लास में क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, वाटर ले लिया। आपने यहाँ पर पूरा ये वाटर फिल कर दिया, चलो ठीक है, समझ रही है क्या है, वाटर है। इसमें आपने ना शुगर मिक्स की। क्या मिक्स करोगे, शुगर। शुगर मतलब क्या होता है, चीनी। तो चीनी को जब मिक्स किया, फिर उसके बाद आपने ना इसको सॉल्यूबल कर लिया, घोल लिया। बताओ मुझे, ये बताओ सॉल्यूबल करने के बाद इसको आपने एक दूसरे ग्लास में पलट लिया। ये बताओ मुझे, जितना मटेरियल पहले लिया था, ठीक है, पहले तो आपने वाटर लिया था, वाटर प्लस शुगर लिया था कि नहीं लिया था?
वाटर और शुगर लिया था और उससे जो चीज बनी थी उसको आपने दूसरी जगह ले ली, क्योंकि अब वाटर और शुगर मिलकर क्या बन गया, जूस बन गया, है ना, शरबत बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। ऐसा शरबत पिए हो कि नहीं पिए हो, कितने लोग शरबत पिए हो? बहुत सब लोग, सभी लोग शरबत पिए होगे, कौन नहीं पीता है? आपने पिया है, सबने पिया है। आप मुझे ये बताओ बेटा, आप जब शरबत बनाते हो तो पानी और जब चीनी मिक्स करते हो तो क्या वहां पर कुछ मटेरियल कम पड़ता है क्या? जब शरबत बनकर तैयार होता है क्या पानी कम पड़ जाता है हिलाते समय? नहीं कम पड़ता होगा। चीनी उसी के अंदर घुल गई है, बस दिखती नहीं है, लेकिन है उसी के अंदर, कम है उसके अंदर उतना ही वेट, बस दिखती नहीं है, बात अलग है ना। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे आपने इसको ना 1 लीटर का शरबत बनाया, कितना, 1 लीटर पानी लेकर उसमें कुछ चीनी मिलाकर शरबत बनाया, तो क्या यहाँ पे जो शरबत बना ये भी 1 लीटर ही होगा, जितना पानी लिया था उतना ही शरबत होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? कितने लोग कहते हो हाँ होगा? सर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा? किस अकॉर्डिंग बता सकते हो ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा? जितना केजी शुगर होगा जितना चीनी मिलाओगे उतना ज्यादा होगा क्या? यस सर। हाँ तो मैंने तो ऐसा कहा था ना, वाटर और, हाँ तो कितना ज्यादा होगा बेटा? मैंने कहा था वाटर और शुगर मिलाया है, सपोज करो पूरा जो पूरा का पूरा 1 लीटर प्रिपेयर हो गया आपका, शुगर और वाटर दोनों मिक्स करके पूरा 1 लीटर बन गया आपका, है ना, ठीक है। और इसी को आपने घोल कर शरबत बना लिया, तो क्या वो भी 1 लीटर ही होगा जितना पहले था शुगर और वाटर मिक्स करके? यस सर, उतना ही होगा। शरबत भी 1 लीटर ही है, उतना ही होगा। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, आपने पानी और शुगर मिलाकर इसको कन्वर्ट कर लिया है शरबत में। जैसे आप एक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे दूसरी एनर्जी में, वैसे ही पानी को कन्वर्ट कर लिया है शुगर में, तो सॉरी शरबत में। तो यहाँ पर जरा इतनी बात को समझो, जितना कंजर्वेशन पहले था पानी का उतना ही तो आज भी है बेटा, बस आपने कन्वर्जन किया है, उसके फॉर्म को बदला है, उसका रूप बदला है, लेकिन उसका मटेरियल नहीं बदला है। जितनी क्वांटिटी पहले लिए थे उतना ही आज भी है, मतलब चीज क्या कंजर्व है, चीज कहीं यूज नहीं हुई है, चीज आज पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है, बस फॉर्म बदल गया, उसको उसका जो है फॉर्म बदल गया बेटा, ठीक है। ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ में जरूर आएगा। आप लोगों ने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा, देखा है रोटी बनाते हुए? मम्मी ने अगर 1 किलो आटा लेकर, उस मतलब ये समझो कि आटा सान लिया, पूरा आटा क्या कर लिया, सान लिया मम्मी ने, ठीक है। आटा सान लिया, आटा सानने के बाद उन्होंने उस आटे से रोटी बना दी। सोचो रोटी बनाएंगे तो ये सोचो जरा बेटा, इतना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, जितना आटा साना था वो सपोज 1 kg आटा था, तो क्या रोटी का जो वेट होगा, सब रोटी जो इस आटे से बनकर तैयार होंगी उनका भी वेट क्या 1 kg आएगा या कम आएगा? आप इस कम चीज को आएगा। इग्नोर करो, नहीं, आप इस चीज को इग्नोर करो कि रोटी बनाते समय वेपर उड़ गया, इस चीज को मत समझो, आप सिर्फ इतना समझो कि आटा जितना था उतनी ही रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। वेपर वाला कॉन्सेप्ट पीछे हटाओ थोड़ी देर, ये सर ठीक है, उतनी बनेगी। उतनी ही होगी। 1 किलो आटा लिया तो रोटी का वेट भी 1 ही किलो होगा बेटा, सब की सब रोटी, मान लो 10-15 रोटी जितनी भी बनी 1 किलो आटे में, वो सब का सब वेट कितना हुआ, 1 kg ही रहेगा। देखो जितना मटेरियल पहले लिया था उतना ही आज भी है, बस चेंज हुआ तो क्या हुआ, चेंज हुआ तो उसका स्टेट चेंज हुआ, उसका फॉर्म चेंज हुआ। पहले आटा देखने में ब्राउन कलर का था, आज व्हाइट कलर की रोटी बन गई, है ना। तो देखने का रूप बदला है खाली, लेकिन जितना पहले लेकर चले थे 1 kg उतना ही आज भी 1 kg है। मतलब मटेरियल क्या है, कंजर्व है, कंजर्व मतलब उसको कहीं खत्म नहीं हुआ है, वो जितना पहले था उतना ही आज भी है। कंजर्व मतलब होता है बेटा मतलब संरक्षित रखना, अपने पास सेव करके रखना उस चीज को, बस फॉर्म दूसरा हो गया। इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है, कंजर्वेशन यही चीज है, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा, ये रोहित राजभर को थोड़ा रिप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट देना।
ओके बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई ना कि कंजर्वेशन ये है कि जितना मटेरियल पहले था उतना ही आज भी है, बस फॉर्म चेंज हो गया है उसका, मतलब उसका देखने वाला रूप चेंज हो गया। पहले आटा दिखता था, आज रोटी दिखती है। अब जरा इस चीज को समझो कि कंजर्वेशन होता क्या है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब एक एनर्जी, जैसे मान के चलते हैं एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को समझो जरा, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा एनर्जी जूल में मेजर होती है। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सपोज करो आपने 5 जूल लिया। ओके, आपने 5 जूल एनर्जी देकर उसको लाइट एनर्जी बना ली। अब कुछ ना कुछ लाइट जलाओगे, उसमें किलोवाट खर्चा होगा कि नहीं होगा। वो एनर्जी भी आपकी ना आज 5 जूल रहेगी। जरा समझो, जितनी एनर्जी वहां से लाओगे उतनी ही एनर्जी लाइट जलेगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद तो लाइट बंद, है ना। जितना एनर्जी दोगे उतना एनर्जी यहाँ मिलेगा। अगर 6 जूल दोगे तो 6 जूल एनर्जी लाइट तक जाएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी पहले थी आज भी उतनी ही एनर्जी है लाइट एनर्जी। ठीक है, बस चेंज हुआ तो क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिकल थी आज लाइट है। समझे, फॉर्म चेंज हो गया खाली उसका। पहले इलेक्ट्रिकल दिखती थी, आज लाइट दिखती है उसकी जगह पे, लेकिन है तो उतनी ही। पहले भी 5 जूल यूज किया था, आज भी 5 जूल ही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यही कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारा, एनर्जी को ना कभी आप बना नहीं सकते और कभी उसको बिगाड़ नहीं सकते हो। जितना आपके पास दिया गया है उतना ही आप बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा याद रखो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, उसको ना तो आप बना सकते हो ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस इतना याद रखना है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जितना फॉर्म लेके चलोगे, 5 जूल लिया है तो 5 ही जूल कन्वर्ट कर पाओगे, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बोलने का लैंग्वेज है हमारा। साइंस हमारी यही कहती है कि एनर्जी को अगर कंजर्वेशन में समझाना है तो आपको सिर्फ इतना कहना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप एनर्जी को खत्म भी नहीं कर सकते बेटा। हाँ, बस इतना कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप खत्म करना चाहो तो खत्म नहीं कर पाओगे। हाँ, ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आप उसका रूप चेंज कर सकते हो बस। तो आपको ये लगेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में आ गई, इलेक्ट्रिकल खत्म हो गई होगी, तो एक्चुअली में खत्म नहीं हुई है, वो बस चेंज हो गई है लाइट में। ठीक है, वो चीज खत्म नहीं हुई है, बस चेंज हो गई है। क्लियर इतनी बात। ये वही शक्तिमान वाला काम चल रहा है। शक्तिमान नहीं होता, गंगाधर में चेंज हो गया बस। क्या शक्तिमान खत्म हुआ? नहीं, शक्तिमान खत्म नहीं हुआ। अभी यही लाइट एनर्जी चाहो तो इलेक्ट्रिकल में बन जाएगी। समझे बात को? शक्तिमान से गंगाधर, गंगाधर से शक्तिमान, वही काम चल रहा ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बार बार ऐसे ही कन्वर्जन चलता रहेगा, बट खत्म नहीं कर पाओगे आप। इस एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। बताओ, क्लियर हुई ये बात? किसी को कोई दिक्कत है कंजर्वेशन में? हाँ, कंजर्वेशन को बोलने का तरीका समझ लो बेटा। ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ना बनाना है ना डिस्ट्रॉय करना है, बस कन्वर्ट करना है। 3 वर्ड है, तीनों को याद रखो। एनर्जी ना तो बनानी है ना डिस्ट्रॉय करनी है, बस कन्वर्ट करनी है आपको। अच्छा ठीक है, अब अभी अभी मैंने ये कहा था कि आप जितनी एनर्जी लेकर चले तो उतनी ही एनर्जी तो यहाँ लेकर आओगे। आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 जूल दी थी तो आज भी तो 5 ही जूल यहाँ लाइट एनर्जी रही होगी। अभी अभी समझाया है, आटा अगर 1 किलो होगा तो रोटी भी 1 ही किलो बनेगी। ठीक है, तो ये जो अगली लाइन समझाना चाहती है वो यही समझाना चाहती है आपको, यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, यूनिवर्स में द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना भी अमाउंट है ना एनर्जी का यूनिवर्स में, वो कांस्टेंट है। मतलब वो कभी बदलता नहीं है स्टूडेंट्स। वो ना कभी बदल नहीं रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, जितना है उतना ही है। बस ये समझो कि कन्वर्ट हो गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल में, बट खत्म नहीं हुई है वो। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो बातों को? तो ये वही चीज है, 5 जूल पहले भी था, 5 जूल आज भी है, मतलब कांस्टेंट है, खत्म कहीं नहीं हुआ ये। शक्तिमान पहले भी 50 किलो का था, गंगाधर बनने के बाद भी 50 ही किलो है उसका वेट। ठीक है, उसका वेट कोई कम ज्यादा नहीं हुआ कि पता चला शक्तिमान बना तो उसमें ताकत आ गई तो वो भारी हो गया, और गंगाधर बन गया तो उसमें ताकत नहीं है तो वो क्या हो गया, मतलब उसमें कम वेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी उतनी ही रहेगी जितना पहले थी, आज भी उतनी ही रहेगी। ठीक है,
चलो वो टॉपिक खत्म होने के बाद में आते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है। फ्री फॉल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा काम का टॉपिक है, इसको कैसे समझना है इन बातों को मैं बताऊंगा। फ्री फॉल का मतलब होता है, जैसे आप मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर हो, ये क्या है, आपकी एक बिल्डिंग है, जैसे ये देखो ए से लेकर सी तक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी फिगर में, है ना, ये वाली बिल्डिंग है। आप टॉप फ्लोर पे खड़े हो, यहाँ ए पर खड़े हो, आपने वहां से ना एक बॉल को क्या किया, हाथ में पकड़ा और बॉल को क्या किया, एकदम छोड़ दिया। पहले पकड़े हुए हो, समझो पहले क्या है, पकड़ा है। तो जब पकड़ा है तो उस समय क्या कुछ वेलोसिटी है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी है क्या कुछ? यस सर, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक मिनट रुकना बेटा। जुबेर खान, रिजू हल्दर, प्लीज म्यूट योर माइक। विशाल प्रजापति, क्लास में बेटा अगर आप लोग एक्टिव हो तो माइक को म्यूट रखा करो, नहीं तो फिर अनम्यूट किया करके बोल दिया करो और फिर म्यूट करा करो, ठीक है। विशाल प्रजापति सो रहे हो क्या बेटा? चलो हमने ही म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था आपने ना बॉल को, अभिषेक कनौजी प्रॉब्लम, आप ना बॉल को क्या करोगे कि छोड़ोगे, वहां से हाथ से पकड़ के छोड़ोगे बिल्डिंग के ऊपर से। जैसे ही छोड़ दोगे ना तो वो क्या होगा, नीचे आएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। बॉल को छोड़ा है, फेंका थोड़ी ना, बस हाथ में पकड़े थे और छोड़ दिया। तो छोड़ोगे तो बॉल कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। इसी चीज को आपको बोलना है फ्री फॉल। ओके, ये क्या है, फ्री फॉल है, उसमें कोई भी फोर्स नहीं है। अच्छा जरा ये सोचो, ये तो हमने सिर्फ छोड़ा था, तो बॉल ऊपर नहीं जाएगी, इसका क्या रीजन है, बॉल ऊपर क्यों नहीं गई? किसी को सर पता है बॉल ग्रेविटी ऊपर को क्यों अपनी नहीं? ग्रेविटी वेरी की गुड ग्रेविटी की आंसर, वजह से। सर ग्रेविटेशन वेरी गुड। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन में होता है, तो जमीन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब नीचे खींचेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, तो अभी मैंने कहा था आपने सिर्फ और सिर्फ छोड़ा है यहाँ से, तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? पहले आप यहाँ पर हाथ में पकड़ के रखे थे बॉल, फिर आपने यहाँ से छोड़ दिया। जब 0 पकड़ के रखे थे, हाँ, तो जब पकड़ के रखे थे तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। इधर इतनी कहानी समझ में आ गई है। अब हम आपको फिगर भी समझाएंगे और थ्योरी भी समझाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, इस थ्योरी को मैं बताने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट हद से ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उसी तरह से ये फ्री फॉल भी ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पढ़ रहे हो अभी 9th के अंदर, अभी ना 10th में, हाँ 10th में भी आपको मिलेगा, 11th 12th में भी मिलेगा। 11th का तो पता नहीं, लेकिन 12th में कंफर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा आपको। 3 साल आपको ये ना फ्री फॉल लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, समझो। अगर आज अच्छे से तैयार कर लोगे तो आगे की चीजें आराम से तैयार हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। यहाँ देखो लिखा हुआ है इफ वी रिलीज, कॉन्सेप्ट को समझते जाना, मैं आपको थ्योरी बताते जा रहा हूँ। इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट, मान के चलो बॉल आपने पकड़ी थी, कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ा था फ्रॉम अ हाइट, क्या किसी हाइट पर आप खड़े हो, वहां से आपने एक और क्या करा था, बॉल पकड़ी हुई थी, गेट्स पुल्ड टूवर्ड द अर्थ। ये क्या खींचती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा है वो खींच रहा है, कहाँ को खींचेगा, अर्थ की तरफ खींचेगा, टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन है, इसीलिए वो उसकी तरफ क्या होगा, खींचेगा। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, अभी अभी बता, हाँ ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ में, इसीलिए वो अर्थ की तरफ खींच जाएगी। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट सोनली अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, वो क्या सोनली अंडर किसके होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में होता है, सेड टू बी एन फ्री फॉल। अच्छा, अब जरा ये बात समझो, आपकी डिफिनेशन यहीं पर खत्म होती है। कहां पर, ये लाइन स्टार्ट करो, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में गिरता है, इसके अंडर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में आता है, नीचे साइड में गिरता है नीचे, तो उस समय उसका जो फॉलिंग है ना, गिरने की प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। कंडीशन अप्लाई है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग गिरना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना चाहिए, तो वो जो भी फॉलिंग होगी उस फॉलिंग को बोलोगे फ्री फॉलिंग। समझे बात को?
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है यहाँ पर, ये वाला जो वर्ड लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी के अंडर में गिरना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी के अंडर आएगा तभी आप कहोगे फ्री फॉल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको मान लो आपने यहाँ बॉल पकड़ी नहीं थी, आपने बॉल को यहाँ से फेंक दिया, जमीन की तरफ फेंक दिया आपने, तो क्या उस समय फ्री फॉल हुआ? हाँ, उस समय आपने फेंका है, वो ग्रेविटेशनल नहीं ले रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे नहीं आई है, आपके फेंकने की वजह से नीचे आई है, तो उस समय वो फ्री फॉल नहीं हुआ बेटा। समझे बात को? तो वो उस समय फ्री फॉल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक फॉलिंग हुई आपकी। ठीक है, लेट अस टू का काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां से अगर आपने कोई चीज गिराई है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी जिसकी वजह से वो नीचे आई है, नहीं तो ऊपर चली जाती। गैस पार्टिकल होता तो भाई ऊपर ही जाता, सीधी सी बात है, उसमें एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए वो हर समय काइनेटिक में रहती, मोशन करती रहती है ना। तो समझो बात को कि कोई ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट है तो बेटा मास तो होगा ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ वेट तो होगा, वेट होगा तो मास होगा। फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट, एच कहां से गिरा रहे हो? एच हाइट से गिरा रहे हो, ओके। और फ्रीली गिर रहा है बेटा, ये भी ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, और व्हेन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट्स इज एट डिफरेंट हाइट्स। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसकी कंपेयरिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर, ये कौन सी हाइट पर कितनी एनर्जी हो जाएगी, इसकी जरा इस बात को समझना, मेरी बात को। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बदलेगी क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी क्या? बताओ मुझे। जैसे जैसे हाइट चेंज होगी क्या एनर्जी चेंज होगी? आपने बॉल को ए हाइट से छोड़ा था, ठीक है, वो सी तक आना चाहती है, जो एनर्जी आपने यहाँ देखा बी तक एनर्जी इसमें कुछ ना कुछ गिरने में हुई होगी। ठीक है, मोशन करी होगी, मोशन की वजह से नीचे आएगी, स्पीड में ही तो आएगी। तो आपने बी पर एक हाइट मेजर की, और वो हाइट क्या चेंज होगी क्या? बताओ मुझे। पॉइंट ए पर जो हाइट एनर्जी थी, वो यहाँ पर एनर्जी चेंज हुई क्या? या सी पर एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना। हाँ, क्योंकि ये फ्री फॉल है बेटा, इस पर किसी भी तरह का ना फोर्स नहीं लग रहा है। आपने बस बॉल को छोड़ा, और बॉल का सीधा सा काम था कि उसको ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आना है। आपने इसको बीच में ना तो कहीं पकड़ा है, ना कहीं से पकड़कर इसको छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पर एनर्जी चेंज हुई। तो हम देखेंगे एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला काम, आप पहले ये देखोगे कि आपके पास टोटल एनर्जी थी, हाइट थी एच। आप इसकी एनर्जी चेक करना चाहते हो जब ये एक्स हाइट ऊपर से नीचे तक आ जाता है। सोचो जरा, एक्स हाइट ऊपर से नीचे तक आ गया, पूरी हाइट थी एच, पूरी में से एक्स हाइट तो निकल गई इतनी, तो ये नीचे वाली कितनी बची? नीचे वाली एच माइनस एक्स बचेगी कि नहीं बचेगी? बताओ। अगर मैं कहूं पूरी हाइट 10 थी, ठीक है, पूरी हाइट कितनी थी? 10 थी, जैसे एच है वैसे 10 थी। अगर आपने 5 मीटर नीचे आ गए, आप 5 मीटर नीचे आ गए, तो ये बताओ नीचे वाली कितनी बची? 5 बताओ तो। माइनस 5। बेटा ओनली 5 बची, कैसे? आपने पूरी एनर्जी, पूरी हाइट तो 10 थी, पूरी में से इतनी तो माइनस कर दो पहले ही। ठीक है, पहले ही माइनस करोगे तो कैसे माइनस होगा? 10 माइनस 5 होगा। बेटा माइक म्यूट करो बेटा। ठीक है, 10 माइनस 5 होगा यहाँ पर, और वही आप कह रहे हो कि 5 आंसर आएगा। उसी तरह से तो किया है, एच माइनस एक्स होगी, बची हुई एनर्जी जो होगी वो एच माइनस एक्स होगी, जैसे 10 माइनस 5 वैसे ही एच माइनस एक्स। ओके, तो ये क्या हुई? हाइट हुई हमारी। समझ रहे हो बात को? ये हाइट हो गई। अब आपको देखना है हाइट एक्स पर कितना आपने एनर्जी यूज किया है, जरा समझो यहाँ पे मेरी बात को। तो काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अभी प्रूफ करके आए हो ऊपर, ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि भूल गए सर। ठीक है, कभी कल की परसों ही क्लास ली थी, उसी में बताया था हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देखो एम तो उसका, जो बॉल ली थी उसका, उसकी एम ली थी ना, कि मास कितना था? एम था। ये देखो एम मास था, ठीक है, मास एम हो गया। वेलोसिटी कितनी आई? पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी लोगे, यहां से यहां तक लोगे ना, तो ये इनिशियल कितनी थी? जीरो थी। जीरो स्पीड से आप, इसने आपने छोड़ा था जीरो स्पीड से, इसलिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यूज करोगे यू, और यू की वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो जब जीरो रखोगे तो सारी की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? जीरो हो जाएगी। समझे बात को? अभी ये जो एनर्जी आप मेजर कर रहे हो ना, ये पॉइंट ए के लिए मेजर कर रहे हो, जरा ये बात समझना। अभी हम यहाँ पर नहीं है बेटा, बी पर नहीं है, अभी हम ए पर ही है। ठीक है बेटा। रोहित विश्वकर्मा,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज आई है आपको? यस सर। यस सर। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही थी मेरी? अभी बहुत सर अब जस्ट अभी। जस्ट अभी से? अच्छा ठीक है, तो ठीक है। मैं यहाँ कह रहा था, आप ना पॉइंट ए पर एनर्जी चेक करने जा रहे हो। पॉइंट ए पर एनर्जी जब आपने चेक किया, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई हाफ mv² हो गया। वेलोसिटी यहाँ पर कितनी ली थी आपने? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जिसकी वजह से u की वैल्यू आप 0 रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं यहाँ पर कितनी थी, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको दोनों एनर्जी चाहिए होंगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों चाहिए। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो पता चली कि 0 थी। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कोई भी मोशन नहीं है, कुछ भी ये मोशन कर ही नहीं रही, मोशन नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, स्पीड है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं। अच्छा, रुकी हुई है ना, रुकी है मतलब ठहरी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जरूर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जरा बताओ? तो m तो होगा ही होगा, मास है इसमें। g भी होगा क्योंकि g तो वर्क करेगा ही अर्थ से इसके ऊपर। और कितना ये डिस्प्लेसमेंट कितना है h से, ये कितना डिस्प्लेसमेंट पर है अर्थ से? तो आप कहोगे h डिस्प्लेसमेंट पर है। कितनी हाइट पर हो? h पर हो ना, तो mgh हाइट कितनी हो गई? h हो गई। पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटल निकल कर आने, फॉर्मूला यही कहता है ना mgh, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कहा कि हाइट कितनी हो गई? h हो गई। तो ये बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एनर्जी है, बॉल के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है स्टूडेंट्स? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक निकली थी 0 और पोटेंशियल निकली थी mgh, तो ये हमारी कितनी हो गई? mgh। तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी आई है वो आई है mgh। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी है बेटा। पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी फाइंड किए हो? mgh फाइंड किए हो। इसी तरह से अब बात करेंगे हम लोग पॉइंट बी पर कितनी एनर्जी थी। हमें चेक करना है क्या एनर्जी कहीं चेंज हो रही है, हमें ऐसा चेक करना है। पॉइंट बी पर कितनी एनर्जी थी, अब ये चेक करो। तो पहले क्या करोगे? पहले यहाँ चीजें देख लो। हाफ mv², पहले काइनेटिक एनर्जी यूज करना है ना, हाफ mv² यूज करोगे। तो हाफ mv² कैसे यूज होगा जरा इस बारे में समझो। वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी, समझो ऊपर से नीचे तक आने में वेलोसिटी कितनी हो गई? v। पहले u थी, बट जब स्पीड आ गई तो अब लास्ट में एक वेलोसिटी मिलेगी जो कि क्या होगी? v होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। कितना चल कर आए हो बताओ? कितना चल कर आए हो जरा ये बताओ मुझे। हाँ, कितना चल कर आए हो आप? ए mgh पॉइंट पर नहीं बेटा, ए पॉइंट पर थे, बी पर आ गए, कितना चला? एक्स ही तो चल कर आए हो, ऊपर से नीचे तक बी तक कितनी हाइट है? एक्स है ना, एक्स चल कर आए हो कि नहीं आए हो? इतना ही तो चलोगे बी तक। बी तक हाइट एक्स थी या एक्स चल कर आए। मास कितना था? m था। वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, हाइट हमारी x हो गई क्योंकि हम x चल कर आए हैं। चलो अब चलो बात करते हैं, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? mgh होगी। ठीक है, बट यहाँ पे वेलोसिटी v निकालनी है। v को निकालने के लिए हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। u की वैल्यू हमने रख दी 0। यहाँ पर a देखो, a की जगह पे g यूज किया है। मैंने कल भी समझाया था, अगर आप रोड पर चल रहे हो तो एक्सीलरेशन a लेना होता है, लेकिन अगर आप अप और डाउन चल रहे हो तो एक्सीलरेशन g हो जाता है। बताया था ये बात, याद हो तो मैंने ऐसी बात बताई थी कि एक्सीलरेशन होता है रोड पर चलने पर a लिया जाता है, जब बाइक चलती है तो a लेते हैं, लेकिन अगर बॉल ऊपर नीचे फेंक रहे हो तो g लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर a की जगह पे g यूज किया गया है। s कितना डिस्प्लेसमेंट कितना चल कर आए थे? x चल कर आए थे, x यूज कर लिया है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v² की वैल्यू आ गई 2gx। अब जरा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। हाफ mv² लगाया, हाफ mv² की वैल्यू कितनी रखी है? 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? mgx हो गया। ये बात क्लियर हुई? mgx आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालो आकर बेटा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितनी हाइट पर है ये बात बताओ। तो हाइट, मैंने ये नहीं बोला कि कितना चलकर आए हो, मैंने बोला कितनी हाइट पर हो। हाइट पर हो, h माइनस एक्स हाइट पर हो, अर्थ से लगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशन एनर्जी वर्क करेगी वो हाइट की अकॉर्डिंग का वर्क करेगी ना। जितना हाइट ऊपर होगे उतना ज्यादा पोटेंशियल
ग्रेविटेशनल वर्क काम करेगा। तो आप h माइनस एक्स हाइट पर हो, तो इसलिए यहाँ पर जो g काम करेगा वो h माइनस एक्स पर काम करेगा। तो जरा समझो इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी जब निकालने गए तो फॉर्मूला होता है mgh। m तो ठीक है, g भी ठीक है, मास m हो गया, g ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। h जो लिया गया है एक्चुअली में हाइट जो है इस समय h माइनस एक्स है। आपको समझ में आ रहा होगा b वाला कितने किस हाइट पर है, आखिर हाइट हमें बतानी है, हाइट कितनी है, h माइनस एक्स है। तो इसीलिए हाइट की जगह पर h माइनस एक्स पुट किया गया है बेटा। और देखो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो mgh और mgx दो चीजें आ जाएंगी आपके पास। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgx निकाली थी कि नहीं निकाली थी, ये वाली। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला है, mgh माइनस mgx। ये बताओ प्लस का mgx माइनस का mgx खत्म हो गया कि नहीं हुआ, प्लस माइनस कैंसिल, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई। जरा ध्यान दो, पहले भी mgh थी टोटल एनर्जी, अभी भी mgh है, कुछ चेंज हुआ क्या, बताओ स्टूडेंट्स, कुछ चेंज? हाँ, तो मैंने वही कहा था, फ्री फॉल में एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा पॉइंट सी पर एनर्जी निकालना। तो पॉइंट सी की एनर्जी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं डिसमिस करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा, 1 मिनट से भी बिल्कुल कम सेकंड्स बचे हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं स्टूडेंट्स। जितने भी क्वेश्चंस हो अगली टाइम पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय सर। बाय एवरीवन।